तो अरुद्रभागं तमवेक्ष चाध्वरं पित्रा च देवे कृतहेलनं विभो अनादृता यज्ञ सदस्यधीश्वरी सुकोपलोका निवधक्षतिरुषा। ईशान कोण की ओर दृष्टि गई, कोई आसन नहीं भोलेनाथ के लिए। समझ गई ये यज्ञ ही मेरे पति के अपमान के लिए हो रहा है। जहां पति का अपमान वहां क्या मिलेगा सम्मान। मुड़ करके गई दक्ष की ओर, पिताजी मेरे पति का ऐसा अपमान किया आपने। अब दक्ष से जब ये पूछा तो महाराज नाक की तरह फुफकार मारने लगा। खड़ा होके बोला, है सती, तुझे किसने बुलाया इस यज्ञ में? तुझे न तो कोई पत्र दिया न तुझे बुलाया, फिर मुंह उठा के क्यों चली आई? इतना सुनना था, अवाक रह गई सती। मेरे पिता ऐसा बोल रहे? अब तो क्या पति की बात करती है? तेरा पति कोई सभ्य समाज में रहना ही योग्य है? वो कपाली नंग धड़ंग शमशान में रहने वाला शमशानवासी कपाली इस यज्ञ के योग्य है। इसीलिए तेरे उस पति को नहीं बुलाया, वो अर्धनग्न यहाँ बैठने के योग्य है। ऐसी ऐसी बातें कहने लगा दक्ष। सती जी चक्कर खा करके गिर पड़ी। मेरे पति का ऐसा अपमान सारे समाज के मध्य में बोल रहा है दक्ष। सती जी धैर्य धारण करके खड़ी हुई और फिर बोली कि तो जिस शिव का अपमान कर रहा है ना दक्ष, अब पिता संबंध छूट गया। जब भोलेनाथ पर ही उंगली उठ गई तो अब पिता कहना छोड़ दिया। दक्ष, तू शिव के बारे में अब ये शब्द प्रयोग कर रहा है। जिस शिव को तू कपाली अर्धनग्न आदि अनेकानेक अपशब्दों का प्रयोग करके स्मरण कर रहा है, वो शिव कैसे मैं सुनाती हूं। किम शिवाख्यम शिवम न विदुस्तदन्ये ब्रह्मादयस्तमवकीर्य जटः संसारे तन्मूल्य भस्म नृकपाल्य वसत पिशाच ये मूर्धभिर्दधति तच्चरणावसृष्टम। जिसको तू कहता है कि शमशान में घूमता है, अरे उन शमशानवासी अविनाशी भोलेनाथ के चरण रज को ब्रह्मादिक देवता अपने सिर पर धारण करते हैं। उन शिव के बारे में ये सब बोल रहा है। जिन भगवान शिव के नाम का स्मरण करते ही जीव की समस्त कामनाएं शांत हो जाती हैं, कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं, उन कल्प वृक्ष रूपी भगवान शिव के बारे में ये बोल रहा है। अरे जिन शिव का नाम स्मरण करते ही जीव परम पतित पावन होकर के भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाता है, उन शिव के बारे में ये बोल रहा है। नाथ प्राण सम शंभु प्रिय, भोलेनाथ मुझे प्राणों के समान प्यारे। उन भोलेनाथ की ऐसी अवमानना करता है। क्रोधित हो गई भगवती सती। और जब माता क्रोधित हो जाए, देखो माताओं जैसा सहनशील कोई नहीं। और जब क्रोध आ जाए तो महाराज रणचंडी बनने में भी कोई कसर नहीं। तब तो पूछो नहीं भाई, माताओं का हमेशा सम्मान करना चाहिए, चाहे बिटिया हो, माता हो, पत्नी हो, कन्या हो, कोई भी, क्योंकि वो साक्षात शक्ति स्वरूपा है। जहां नारियों का सम्मान नहीं होता, जहां अपमान होता है, वहां आप कितना ही यज्ञ करो, पाठ करो, जप करो, सब निरर्थक है भैया। क्योंकि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का, माताओं का, बिटियाओं का सम्मान होता है, वहां समस्त देवी देवता अपने परिकरों के साथ रमण करते हैं, विद्यमान रहते हैं। जहां अपमान होगा क्या वह रमण करेंगे? कदापि नहीं। इसलिए हमने तो प्रायः प्रत्यक्ष देखा है, जब कभी यजमान हमको आहूत करते हैं और यजमान के अनुष्ठान में हम सम्मिलित होते हैं, प्रायः हमने देखा यजमान खूब भगवान की पूजा कर रहे हैं, पर पत्नी से पता कैसे बोलते, फटाफट लाओ, अभी तक काहे को नहीं लाई, फटाफट चल ले, क्या सुनाई नहीं देता तेरे को? धिक्कार है उस पूजा के लिए जिसने आज तक ये नहीं सीखा, महाराज माँ से बढ़कर तो कुछ नहीं,
उस शक्ति स्वरूप पत्ती से बढ़कर कुछ नहीं, क्योंकि विद्या समस्तास्तव देवी भेदा स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु। संसार में जहाँ तक आपकी दृष्टि जा रही है और जहाँ तक स्त्री समाज दिखाई पड़ रहा है, उसको भोग की वस्तु मत समझो। वो वही शक्ति स्वरूपा है जो दुर्गा, काली, राधा आदि अनेकानेक नामों से विख्यात है। आप किशोरी जी के चरणों में जाते हो, प्रणाम करते हो, और बाहर निकलते ही किसी की बेटी पर आपको दृष्टि डालते हो, महाराज आपकी क्या गति होगी उसकी हम क्या कल्पना करें। प्रत्येक स्त्री में वही किशोरी जी विद्यमान है, वही शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा विराजमान है। इसलिए सावधान भैया, इस सत्संग ही इसलिए होता है कि हम समझें कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए जीवन में। भगवती सती साक्षात दुर्गा हैं, साक्षात जगत जननी भवानी है। सती जी ने जब भोलेनाथ का अपमान देखा तो सबको संकेत करके मानो श्राप ही दे दिया हो। तुम सबके मध्य में मेरे पति को श्राप मिला, जाओ मैं भी श्राप दे रही हूं। क्या सुनिय सभासद सकल मुनिंदा, सुनिय सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन संपतन शंकर निंदा, सुनियता सुन स्मर जादा। समस्त मुनीश्वर, देव समाज, ऋषि समाज सब ध्यान पूर्वक कान खोल के सुन लो। जिसने भगवान शंकर की निंदा को श्रवण किया है अथवा भगवान की निंदा की है, वो सब फल के भागी होंगे। अब फल कैसे मिलेगा? देखो, फल आज भी मिल सकता है, कल भी मिल सकता है, परसों भी मिल सकता है, पर ये माँ जगत जननी है, इनके हाथ में सब है। आप बहुत पूजा पाठ कर रहे हो, बिहारी जी को देखना चाहते हो, बिहारी जी नहीं मिल रहे। आप विश्वास करो, अगर किशोरी जी चाहे ना, यहीं पर प्रकट होना पड़ेगा बिहारी जी को। एक बार आज्ञा दे दी कि प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाएगी। सर्व सामर्थ्यवान भगवान है, पर कब? अपनी शक्ति के कारण। शक्ति है तो सर्व सामर्थ्यवान है, ये विशेष महिमा है। तो मां जगत जननी ने सबको इंगित करके कहा कि सब ध्यान पूर्वक सुने, सबको फल मिलेगा। शिव दोष देखने का, दोष सुनने का, पर कब? तुरंत। ये मत सोचना परसों मिलेगा, बरसों में मिलेगा। जिसने भोलेनाथ की निंदा श्रवण करी है या की है, वो तत्क्षण फल प्राप्त करेगा। ये कहते ही सती जी शांत योगाग्नि प्रकट करी और भस्म हो गई। बोलो सती महारानी की जय।